हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी चलन फैमिली, कैसी है? उम्मीद करता हूँ कि बस ठीक होगी, क्योंकि ना हँस सकती है, ना खेल सकती है, ना मुस्कुरा सकती है। बेशक कल हो ना हो, लेकिन फिर भी बुरा हाल हुआ हुआ है। क्या करें, ज़लील करके रख दिया है। पाकिस्तान टीम ने ज़लील कर दिया, क्योंकि वो खुद भी हो रही है, हमें भी कर रही है। पूरा पाकिस्तान जो एक क्रिकेट से प्यार करते हैं या जो पाकिस्तान में रहने वाले बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पाकिस्तानी है ना। पाकिस्तान ज़लील हो रहा है तो हम लोग ज़लील हो रहे हैं। डे बाय डे वी आर गेटिंग बैड टू वर्स। पूरा हाल हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि भाई कि कैसे स्टॉप कैसे लगेगा, स्टॉप कैसे लगेगा, कैसे हम जीतने की तरफ आएंगे वापस, कैसे वो हमारी पुरानी वाली टीम वापस आएगी। वो जो यूनाइटेड एक टीम थी, वो एक बंदे ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से ये जोड़ बनता है भाइयों, वक्त लगता है, इसको जाने ना देना, इसको तोड़ना ना, ये वो तबाह कर दिया भाई। तबाह, हमारी टीम तबाह हो गई। पाकिस्तान टीम की क्रिकेट तबाह होगी, क्योंकि मजाक लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, मजाक लगा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे हम किस गली जा रहे हैं, अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं। वाकई नहीं ठिकाना भाई, वाकई नहीं ठिकाना, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ नीचे से नीचे खत्म होते जा रहे हैं। नहीं समझ आ रहा कि भाई कैसे उठना है, किस तरह वापस कमबैक करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आज क्या हुआ जी, हम टॉस हार गए। चलो थोड़ी बहुत मैच में बात करते हैं, फिर अपने दुख भी बयान करेंगे कि क्या हुआ। हम टॉस हार गए, उन्होंने कहा चलो बैटिंग करो। ये वो ग्राउंड है जहां पे पाकिस्तान टीम ने 5 से 6 मैच खेल के, क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप से पहले 2022 में ट्राई सीरीज जीती थी, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। ठीक है, इसी मतलब के इसी ग्राउंड के अंदर, बड़े ग्राउंड के अंदर बाबर आजम ने ट्राई सीरीज जीती थी। और वो स्कोर में अगर मैं पढ़ के देखूं, उसमें खुशदिल शाह भी था, उसमें हैदर अली भी था, उसमें आसिफ अली, मतलब कि उसमें शाहनवाज धानी भी था। इस तरह के प्लेयर्स थे, उसके साथ उसने कप जीता था। मुझे नहीं, उसके पीछे तो मेरे ख्याल से कोई केस स्टडी होनी चाहिए फुल टाइम, कि भाई बाबर ने किस तरह से वो मैच, मतलब कि वो सीरीज किस तरह जीती थी, मुझे नहीं समझ आ रही। ग्राउंड बड़ा था, जब उसने बैटिंग ली मैं कहा चलो भाई खैर लग गए अपने तो, क्योंकि वही हुआ, ग्राउंड बड़ा था, कहाँ कहाँ स्कोर होना, कुछ नहीं होना था। पिच इस पे ट्रिकी होती है, इस पे इससे ज्यादा स्कोर नहीं होता। 170 160 170 इनफ होता है इसके ऊपर, बहुत मुश्किल से। ठीक है, और विनिंग टोटल भी होता है यार, विनिंग टोटल भी होता है। क्या होता है कि जी साइम अयूब, मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि स्टाइलिश बैट्समैन का क्या करें हम, कि कितना स्टाइलिश, कहाँ स्टाइल को कहाँ लेके जाए, मुझे ये बता दो क्या करें। लेकिन ठीक है, अर्ली स्टेज से आपके करियर की, चलो बस आपको फिर बैक कर देते हैं, ठीक है भाई, और चांस दो, प्लेयर बनाओ, ठीक है, ये कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते। रिजवान, यार रिजवान को लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई क्या उसने अच्छी इनिंग्स खेली है, किस तरह सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पिच के अकॉर्डिंग जो उसने इनिंग खेली है, पता चला है कि यार कोई एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहा था। 63 पे 90 अपना बैट थ्रू किया, बैट कैरी किया, फुल टाइम नॉट आउट गए, और मतलब कि मेरे ख्याल से एक टाइम तक चलेगा, अनलकी रहे कि सेकंड लास्ट ओवर में स्ट्राइक नहीं मिली, वरना 100 भी हो सकता था। स्टिल बहुत उम्दा बैटिंग, और बहुत अच्छी और सेंसिबल बैटिंग, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट थी, जो भी सीन था उस हिसाब से उसने बैटिंग की। अब क्या स्टार्ट में क्या कहते हैं, शेल में देख, दोनों ओपनर्स नहीं लग रही थी। बाबर आया और बाबर ने सेल्फलेस, जिसे कहते हैं सेल्फलेस बैटिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंट के साथ, और ट्राई किया कि यार शेकल्स को ब्रेक करूं और मैं कुछ करके दिखाऊं, इंपैक्ट क्रिएट करूं। वो जो उसकी 11 बॉल की, 11 बॉल 19 की इनिंग्स है, या 12 बॉल 19 की इनिंग्स है, तो वो भाई वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की इनिंग्स खेली है। उसमें 2 चौके, एक छक्का भी है, और उसने इंटेंट शो कराई क्या क्या नहीं है। अब T20 के अंदर बंदा 4 5 6 7 में 50 करता रहे, इतना कंसिस्टेंसी, मतलब कि T20 में बहुत ही रेयरिटी है भाई, हो ही नहीं सकता। अब 3 मैचेस से लगातार वो 50 कर रहा था, तो ये एक होता है ना, बंदा कहते फेलियर ड्यू होता है, लेकिन इट्स नॉट अ फेलियर। मैं कहूंगा कि बहुत ही, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और बहुत ही सेल्फलेस, और बहुत ही अच्छी छोटी सी कैमियो था जो बाबर ने आज खेला। उसने मोमेंटम सेट करके दिया था आपको। जब वो आया था तो रन रेट 4 का था, जब वो गया तो रन रेट 8.5 का था। ठीक है, अब आपको समझ आएगी कि भाई किस तरह, क्या हिसाब हो, क्या खेल के गया। एनीवेज वो आउट हो गया। फखर ने तो आज मतलब कहा कि मैंने कुछ करना नहीं। फखर का वही जो सदियों पुराना है कि एक में 50, अगलों में क्या कहते हैं 5, यही सीन है। एक मैच में उसने तो 10 मैचों का पूरा कर देना होता है। आज तो वो मतलब कि हिल भी नहीं पा रहा था ना, सिंगल भी नहीं हो पा रही थी, वो इतना उस शेल में चला गया था, समझ नहीं आया था कि क्या करना क्या चाह रहा है। इफ्तिखार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मतलब इफ्तिखार से बात करने का भी दिल नहीं कर रहा कि चाचा जी को पता नहीं क्या हुआ है, कि क्या हुआ, क्या खेलना ही भूल गए हैं, पता ही नहीं है। साहिल फरहान को आपने, यार आज आपने बली का बकरा बना दिया उसे, ना ना खिलाते। हसीबुल्ला क्यों नहीं खेला आज, बंदा पूछे हसीबुल्ला को आपने क्यों नहीं खिलाया। आजम खान को आपने बाहर कर दिया, ठीक है, हसीबुल्ला बनता था, आपने उसका क्या कहेंगे यार, उसका चांस था पूरा पूरा, आज उसको एक मैच देना बनता था, आपने फिर नहीं उसको खिलाया। साहिल फरहान को अगर आपने खिलाना ही था, तो आप साइम अयूब या रिजवान में से किसी को, मतलब कि इस तरह शफल कर देते ना, साइम अयूब को बाहर बिठाए थे, अगर इतना साहिल फरहान हो रहा था। आपने उसको मतलब कि बुरा हाल कर दिया कि आ बेटा, जेनवन ओपनर है वो, जेनवन ओपनर, हद नंबर 1 एक पे, नंबर 3 पे खेल रहा है, बस जेनवन ओपनर को आपने उठा के कहा नंबर 4 पे आगे बैटिंग कर लो यार, कैसे। और वहां पे उस टाइम ओवर्स भी कुछ नहीं थे, उसने आगे स्लॉग करना था, मतलब ये होना ही था, मतलब इतना बड़ा वो एक तो कम बैक कर रहा था, और देन वो, इसलिए शायद फरहान में बात करनी बनती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टीम सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर की बात थी, और कुछ नहीं था। ठीक है, खैर पाकिस्तान की बैटिंग कहीं नहीं जा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। 130 135 140 तक की कुछ लग रहा था। नवाज आया और एंड में उसने छोटा सा कैमियो खेला, 3 पे 3 छक्के लगा दिए सेकंड लास्ट ओवर में, तो कुछ थोड़ी हमारी इज्जत बनी कि यार चलो रिस्पेक्टेबल टोटल है, कि कुछ हम शायद हमें उम्मीद है कि यार हम डिफेंड कर जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का 158 पाकिस्तान ने किया, तो हमें लगा चलो कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन स्टार्ट जो हमने लिया है,
क्या कहते हैं, शाहीन अफरीदी वापस आया, लगा कि यार थोड़ा एक वो जो एक शाहीन, पुराने वाला शाहीन है कि पहले ओवर में आपने 2 आउट कर दिए, देन को दोबारा दूसरा ओवर में फिर 1 आउट कर दिया, न्यूजीलैंड के 22 पे 3 आउट लग गए। न्यूजीलैंड 158 चेस कर रहा था, एकदम 158 लगने लग गया, 258 है, वो इतना लंबा टारगेट लगने लग गया कि 3 आउट, 22 यार 22 पे जिस टीम के 3 आउट हो गए हों, तो कहाँ मतलब कि बंदा इतने और लॉन्ग बाउंड्रीज, इतना लंबा, और क्या कहते हैं ग्राउंड, और T20 है चेज, तो बंदा ये कहेगा कि यार ठीक है, हम गेम के अंदर हम जीत सकते हैं, सब सबने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम, शुक्र अल्लाह का हम जीत जाएंगे, आज आज कुछ ना कुछ लग रही टीम। लेकिन नहीं भाई, वो 22 में 3 रहे, उसके बाद वो मैच खत्म कर गए। वो 2 बंदे आए और इतनी लंबी पार्टनरशिप लगा के गए कि वो मैच खत्म करके चले गए। एक तो कैच छोड़ दिया साहिल फरहान ने, वहां शायद 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 कुछ चेंज हो सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चांस मिला, वरना तो जो उन्होंने धोया, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, तो खत्म। उन्होंने तो मतलब कि कहा ये लो जी, हम आराम से जीत के चले गए। 22 पे 3 थे, उसके बाद उन्होंने खत्म कर दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि जुमा पढ़ने गया हूँ, वापस आया हूँ, सब हालात ही चेंज थे, बदले हुए थे। जुमा पढ़ने से पहले जरा हम ऊपर थे, पढ़ के वापस आए हूँ तो जैसे था कि चलो बस अब अभी खत्म हो गया मैच, बस खत्म, मतलब ये हाल चल रहा था कि इतने से टाइम में ये कर दिया। यार मसला पता क्या है, मसला ये है कि जब टीम जो क्या कहते हैं हारना सीख जाती है ना, तो उस टीम को आप किसी भी सिचुएशन से हरा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब टीम हार हार के हारना सीख, जो जीतना भूल के हारना सीख जाती है ना, उस टीम के साथ फिर ये होता है। लेकिन अब मैं आज ना किसी प्लेयर को नहीं बोलूंगा, मैं आज किसी कैप्टन को नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई वो मैनेजमेंट किधर है, उस मैनेजमेंट को पकड़ो, उसे पकड़ो। ये पीछे जो तुमने स्कोर से ज्यादा बंदे, 17 बंदे तुम लोग लेके गए हो, 17 बंदे भेजे हैं, 17 बंदों का मुफ्ता लगाया हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि मुफ्ता करने के लिए गए हैं यार। आप लोग खुद समझदार हो, जब एक बंदा किसी का कहते हैं जॉब पे आ रहा है, किसी पे हायर हो रहा है, ठीक है, वो कैसे कहेगा कि जब उसे पता होगा कि यार महीना 1.5 साल मेरी जॉब चलनी नहीं है, तो कैसे डेडिकेशन, फुल डेडिकेटेड होकर कैसे काम करेगा। ये जो कहते हैं कोचेस लगाए हुए, उमर गुल लगाया हुआ है, अरफात लगाया हुआ है, और जिसका यासिर अरफात, लोगों को पता भी नहीं है कि कौन था कौन नहीं था, ठीक है, उठा के उसने बॉलिंग का सेंटर लगा दिया, सही हो गया। दूसरा बैटिंग कोच, वो शक्ल से ही परेशान, वो आदमी क्या है, कभी इधर यूं लेटा हुआ, कभी यूं लेटा हुआ है, कभी क्या, वो बैटिंग कोच लगाया हुआ है। किस यार, इतने मुफ्त के पैसे हैं तो यार किसी और गरीबों को बांट दो। अगर किसी भी इतना अमीर हो गए, इतने मुफ्त के पैसे हैं तो गरीबों में बांट दो, कुछ अच्छा काम कर लो, सवाब कमा लो। ये इस तरह की घटिया हरकतें, नीच हरकतें ना करो। ये जो आपने पूरा जब स्टार परिवार बना के भेजा हुआ है मैनेजमेंट का कि जाओ बैठो मुफ्ता लगाओ, पैसे कमाओ, यार कैसे हो, जब पता होगा, आपके डायरेक्टर को भी पता होगा कि भाई 1.5 महीने ज्यादा मेरी जॉब चलनी नहीं, तो वो कैसे मगजमारी करेगा प्लेयर्स के साथ, कैसे राइट डिसीजन करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की टीम के साथ मजाक बनाया हुआ है, हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मजाक बनाया हुआ है। ये जाओ बेटा, एक टू ओवर पे तुम लोग चले गए, अच्छा तुम नाराज ना हो, दूसरे पे तुम्हें भेज देते हैं, अच्छा तुम नाराज ना हो, तीसरे पे तुम भेज देंगे। यार ये चल रहा है, सिर्फ और ये चल रहा है। जब जब मैनेजमेंट ही नहीं है, जब प्लेयर्स के ऊपर कुछ सिखाने वाला कुछ है ही नहीं, तो क्या अकेला कैप्टन भी क्या कर लेगा यार, क्या कर लेगा। हर कोई इमरान खान नहीं होता, ठीक है ना, तो भाई क्या कर लेगा बंदा, पूछे ना किस तरह चला लेगा, कुछ नहीं, फिर इस तरह रिजल्ट्स आते हैं। पिस्ता कौन है, हम पिसते। हमारी मैनेजमेंट का कसूर है। मैं आज प्लेयर्स और उसका नहीं कहूंगा कि यार ठीक है 4-0 हार के 5-0 भी हार देंगे, यही होगा, और तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कि किस को खिला लेंगे, सब कुछ खिला के भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, जब एक प्लान ही नहीं है। 20 पे जब आपने 3 आउट एक बंदे के पकड़ लिए अगली टीम के, 160 वो चेस कर रहे हैं, आप वहां से भी मैच हार गए हो, आप 2 बंदों से वहां से भी मैच हार गए, एक पार्टनरशिप से आप मैच हार गए हो, तो मतलब कि यार आपका कोई है ही नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला, कुछ करने वाला है ही नहीं, कोई गेम प्लान ही देने वाला नहीं है। लेकिन क्या करें, कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बोर्ड ही हमारा माशाल्लाह कोई इस तरह चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। बोर्ड के ऊपर तो आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है कि भाई गलती किसकी है। आए दिन पीसीबी के कहते हैं, उस पर इंस्टाग्राम के कहते हैं, उसके ऊपर अकाउंट के ऊपर आती है पोस्ट, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। मतलब कि क्या मजाक चल रहा है, 1 महीने के लिए पकड़ते हो फिर भेज देते हो। यार क्या कर क्या रहे हो, कभी ऑनलाइन कोचिंग आ रही है, कभी 3 महीने के लिए आ रही है, कभी कंसल्टेंट आ रही है। यार ये हो क्या रहा है, तुम्हें एक हेड कोच नहीं मिल पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि मसला ये है अपना फ्यूचर नहीं पता ना। जो चेयरमैन की भी कुर्सी, जो भी सीन लगा, उन्हें नहीं पता कि यार ये 4-5 दिन चलनी है, अभी नहीं चलनी, कुछ पता ही नहीं है। बैठे में बस ठीक है, जब तक तबाही कर सकते हो कर जाओ, और कुछ नहीं हो सकता। जब तक अपना फायदा ले सकते हो ले जाओ, और कुछ नहीं हो सकता। यही है यार, यही रहना है, और हमारी यही वीडियो का यही रहना है कि जी पाकिस्तान हार कर हो गया, क्योंकि जब तक पीछे से चीज़ें चेंज नहीं होने, तो बैक एंड में काम सेट नहीं होगा, तब तक एंड रिजल्ट्स भी ऐसे ही आते हैं। तो यार बस, और मैं ज़्यादा कुछ बोलने का दिल नहीं करा, यही वीडियो थी मेरी, और मेरा सिर्फ आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही है कि यार ये ज़हन में रखना कि प्लेयर्स और कैप्टन को बोलने से पहले कि पीछे जो मैनेजमेंट का जो मजाक चल रहा है ना, उस चीज़ को खत्म करवाया जाए, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये अपना जगह रखना कि हाँ मैनेजमेंट को बोलो, बोर्ड को बोलो, प्लेयर्स और कैप्टन को आज ना बोलो, सिर्फ मैं इतना कहूंगा। बाकी अपना क्या कहते हैं ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करे, मुझे समझ नहीं, चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करे। आई नो दिल बुरे हुए में जो भी सीन है, लेकिन फिर भी मेरा तो मजीद ना करो ना, चैनल सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो, कमेंट करके बताओ क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। बाकी नीचे ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके उधर फॉलो शो मार लो। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों को रखो, अपने आसपास का रखो, भाई को दुआ में याद रखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।